हेलो गाइस। सब ठीक मज़े में। आई नो हम थोड़ा लेट हो गए हैं और काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहे हैं, पर क्या करूँ, थोड़ा बिज़ी हूँ। अपना भी तो एग्ज़ाम है यार, उसी के टेंशन में हूँ कि कब हो जाए पता नहीं। अब तो डेट भी आ गया तो काफ़ी बिज़ी रहते हैं, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और मतलब अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पढ़ाना तो ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर ली थी, तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम 3 फेजेज़ में करेंगे। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊँगा जो कि मैंने खुद से बनाए हैं आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विद सम एनसीईआरटी in-text questions, and then we will be moving to NCERT exemplars. So in this 3 phases we will complete the chapter. और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा इस लेक्चर के बाद, उसे कंप्लीट कर लेना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो टेलीग्राम में ही मैसेज कर देना या फिर पूछ लेना। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो कर तो लोगे ही ज्वाइन। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच प्रोसेस अमीबा डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। तो मतलब क्वेश्चन करने से पहले मैं तो सीधे सीधे आंसर बता दूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कोई नहीं। तो ऐसा करो, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उसके बाद आप वीडियो पॉज करो, देखो कि आप जो आंसर देते हो वो मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं करता है। तो पहला क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस अमीबा डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। कौन सा प्रोसेस होता है जिससे अमीबा में डिवीज़न होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, ए माइटोसिस। क्या जाएगा, सी, ए माइटोसिस। तो मैंने बताया था कि यहाँ ना माइटोसिस होता है ना मियोसिस होता है। बड़ा सिंपल सा डिवीज़न था अमीबा में। वहाँ पे क्या होता था कि जो अमीबा का जो सेल होता था उसका न्यूक्लियस इलोंगेट करता था, फिर वही 2 पार्ट में बढ़ जाता था और फिर पूरा सेल 2 पार्ट में बढ़ जाता था। ये इस तरह से पहले न्यूक्लियस बढ़ता है, ये न्यूक्लियस है मान लेते, तो पहले न्यूक्लियस बटा, फिर न्यूक्लियस बढ़ने के बाद पूरा सेल भी 2 अलग अलग सेल बन जाता था। तो इस तरीक़ा से इसको बोलते हैं ए माइटोसिस। ओके, नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ फॉलोइंग। सबके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल लिखने हैं, तो ट्राई करो लिखने का। पहला है वाटर हाइसिंथ, दूसरा है ब्रायोफाइलम, तीसरा है अगेव, चौथा है जिंजर। सो क्वाइट ईजी क्वेश्चन। नाउ अगर मैं आंसर बताना चालू करूँ तो कोई जो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो वाटर हाइसिंथ का क्या हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ इज ऑफसेट। यस, राइट, ऑफसेट। ओके, ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड्स, यहाँ पे लीफ बर्ड्स पे होते हैं, ठीक है, लीव्स बर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव अगेव, अगेव में क्या होता है, बल्बिल। ओके, दिस इज़ क्लियर। नाउ जिंजर में क्या होता है, राइजोम। ओके, सो दीज ऑल आर क्लियर आई थिंक। ये सारे एन के एग्जाम्पल है, मैंने एन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, सब एन के अंदर से ही बनाया है। तो आई होप अगर आपने एन पढ़ी होगी, मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया होगा, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बेसिकली इस चैप्टर्स में कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, देन वी विल डील विद सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। यहाँ पे कोई खास क्वेश्चन है नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म गेम्यूल्स फॉर रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म गेम्यूल फॉर्म करता है फॉर रिप्रोडक्शन। आपके ऑप्शन है हाइड्रा, क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलिन, स्पॉन्जेस। तो आई होप आपने आंसर दे दिया हो अब तक। इट्स डी, स्पॉन्जेस। ठीक है, डी, स्पॉन्जेस। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइसोगेमिट्स। दिस वन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं कि मतलब अगर आपने चैप्टर प्लांट किंगडम भी पढ़ा हो तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि आइसोगेमेट कहाँ है, एनाइसोगेमेट कहाँ है। तो यहाँ पे जो है ये एन के हिसाब से मैंने लिया है, जो 12th के एन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइसोगेमेट। सो इट्स ए, क्लैडोफोरा। आई होप इट्स क्लियर, ए क्लैडोफोरा इट्स इट। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर मोनोशियस। इसमें से कौन कौन से मोनोशियस हैं। ऑप्शन है आपके कुकुरबिटा, कोकोनट, पपाया, बोथ ए एंड बी। नाउ अगर बात करें इसका, तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली अब तक, एंड इट्स डी, डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि कुकुरबिटा एंड कोकोनट। बेसिकली कुकुरबिटा यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली का जितना भी मेंबर है,
रिमेंबर कुकुरबिटा मीन्स कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली में आपका वाटरमेलन आ जाता है, मेलन आ जाता है। तो इस तरह के ग्राउट्स आते हैं, मतलब पम्पकिन आता है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के सारे मेंबर्स, मोस्ट ऑफ द मेंबर मोनोशियस होते हैं। फिर कोकोनट हो गया। पपाया इज़ अ डाइशियस, पपाया इज़ अ डाइशियस। तो इसका आंसर चला जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या हो गया? बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट आर बाइसेक्सुअल। तो क्या है यहाँ ऑप्शन, क्या क्या है? अर्थवर्म, स्पॉन्ज, लीच, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है। नाउ दिस इज डी, ऑल ऑफ दीज। नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 इज विच सेल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस गेमेट। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। विच सेल अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस गेमेट्स। ऑप्शन ए सोमैटिक सेल, बी मियोसाइट, सी स्पर्म, डी नन ऑफ दीज। सो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा बी, मियोसाइट्स। ओके, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स है, ये 2n होते हैं और ये 2n ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। मियोसाइट्स होते 2n है पर डिवाइड करके n बनाते हैं, जो कि तुम्हारा रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू यानी कि म्यूसिस के थ्रू होता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग गेमेट्स। ये जो फॉर्म हुआ एन, ये हो गया तुम्हारा गेमेट्स। ओके, नेक्स्ट इज स्पर्म सेल। नाउ स्पर्म सेल क्यों डिवाइड करेंगे? स्पर्म आर ऑलरेडी द गेमेट्स। वो डिवाइड नहीं करते। वो अगर डिवाइड भी करेंगे तो वो रिडक्शन डिवीज़न में नहीं जाएंगे। हमारा क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज रिडक्शन डिवीज़न। और स्पर्म सेल अगर डिवाइड करते हैं तो रिडक्शन डिवीज़न में नहीं जाते हैं, ठीक है। विच बर्ड, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा, विच बर्ड शो पार्थेनोकार्पी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है हनी बी, टर्की, ऑस्ट्रिच, क्रो। नाउ रिमेंबर देयर आर 2 ऑप्शन विच कैन शो पार्थेनोजेनेसिस, सॉरी पार्थेनोकार्पी नहीं, पार्थेनोजेनेसिस। विच बर्ड शो पार्थेनोजेनेसिस? सो हनी बी एंड टर्की बोथ कैन शो पार्थेनोजेनेसिस। ऑस्ट्रिच और क्रो में तो नहीं होता, ये पता होना चाहिए आपको। हनी बी एंड टर्की बोथ कैन शो पार्थेनोजेनेसिस, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? बर्ड। तो ये आंसर चला जाएगा बी, टर्की। टर्की एक बर्ड है जो पार्थेनोजेनेसिस शो करता है। इट्स रिटन इन एनसीईआरटी, सो इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच हैज़ बेटर सर्वाइवल चांसेस। नो, यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से एनिमल की चांसेस ज़्यादा है बेटर सर्वाइवल के। ऑप्शन ए है ओवीपेरस, बी है वीवीपेरस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से देखा हो, तो इट्स वीवीपेरस एनिमल्स। ओके, वीवीपेरस एनिमल्स में ज़्यादा अच्छा चांसेस है कि दे कैन सर्वाइव, दे हैव बेटर सर्वाइवल चांसेस। क्यों? क्योंकि वीवीपेरस एनिमल को क्या मिलता है? एम्ब्रायनिक केयर मिलता है। किसी चीज़ की कमी हुई, कुछ हुआ तो उन्हें अच्छा केयर मिल जाएगा, अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। ओवीपेरस में क्या होता है? बाहर आ गए हैं, एग में है, अब एग में अगर किसी तरह की कुछ कमी आ गई, कोई किसी तरह का छेद हो गया, तो सोचो कहानी ख़त्म। अरे एग में छेद हो गया तो कहानी ख़त्म ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अरे बच्चा अभी पैदा ही हुआ, मतलब जाइगोट बना ही, और वो ऐसे पानी में घूम रहा है, पानी में इधर उधर हो रहा है। अब उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कोई और खा जाएगा कि उसको क्या पता। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उसके लिए अनसेफ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट। अब बेसिकली ये क्वेश्चन आपको आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से करना है, पर अभी ये क्वेश्चन मुझे मिला है तो ये आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट। ऑप्शन ए ओव्यूल, ऑप्शन बी पेरिकार्प, ऑप्शन सी एंथर, ऑप्शन डी ओवेरी। सो अगर आपने आंसर दे दिया होगा तो आंसर इज़ ओवेरी। सो ओवेरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। पेरिकार्प जो होता है वो भी डेवलप करता है, बट वो फ्रूट का कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है? ये फ्रूट का कवरिंग बनाता है। ओके, ये फ्रूट का कवरिंग बनाता है। नेक्स्ट इज ओव्यूल, ये सीड बनाता है। सो इट्स क्लियर। नाउ आई वॉन्ट यू टू डू अ स्पेशल चेक अ क्वेश्चन नंबर 15। इसके आंसर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 15 जो एक्सरसाइज में है, मैं चाहूँगा कि आप ये एक बार करें। जब मैं अगला लेक्चर लेके आऊँ उससे पहले आप ये क्वेश्चन देखें। इट्स अ क्वाइट ऑसम क्वेश्चन एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली ये मैं इसका आंसर तो दूंगा आपको सेकंड चैप्टर के बाद, पर आप एक बार करके देखो कैसा लगता है। मैं इसका आंसर अभी भी दूंगा पर ज़्यादा समझ नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है।
तो बेसिकली आप ऐसा करो कि आप उसको करो, करने का कोशिश करो, दिमाग लगाओ, देखो क्या बोलते हो। और आप एक बार एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज कर लो, और एक्सरसाइज कर लो। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने मार्क किए, मैं कुछ ही बताऊंगा। अगर आप लोगों में से कोई बोलेगा कि ये क्वेश्चन बता दो, वो क्वेश्चन बता दो, तो मैं वो भी बता दूंगा। पर ऐसे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क किए हैं। और उसके अलावा फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, आप लोग भी रेगुलर रहो, सपोर्ट करो। देखो यार, क्या है, मेहनत बहुत लगता है, और उसके जब सपोर्ट नहीं आता ना, तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। तो वी नीड योर सपोर्ट, एंड वी विल श्योरली सपोर्ट यू, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर सपोर्ट। सो सपोर्ट का बात चल रहा है, इट्स लाइक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। आगे हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो टेंशन नहीं लो। वी शुड बी म्यूचुअल, मतलब आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो इट्स वेरी नाइस। आज का सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप आप सभी ने सही किया होगा। जिन्होंने 10/10 स्कोर किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने 10/10 स्कोर कर दिया, बिना चीटिंग के, ऐसा नहीं चीटिंग करके। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आप सारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेंगे पक्का, ये आपका होमवर्क है, ओके। एक होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेने का, दूसरा होमवर्क आपका रहेगा कि आप मेरे जो टेलीग्राम पे मैं जो क्वेश्चन शेयर करूँगा वो भी आप कर ले, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे।